महातेरो हो गया, कपड़ा पहन लिए ना, बस हो गया सब। हाँ? तो कपड़े पहनने से नहीं होता है, कपड़े पहनने से ही नहीं होता। ये तो बस त्याग का प्रतीक है। ये बता रहा है कि भाई मैंने संन्यास ले लिया है, बस अब मैं प्रपंचों से दूर हूं। हाँ, ये बस इतना बता रहा है। अब कितने दूर है ये तो आप ही जानते हैं। तो भिक्षु सत्सहसे ही चतु ही विमले ही तंग। उनके भिक्षु संघ में 4 प्रकार के विमल भिक्षु हैं। सोतापन, सकिदागामी, अनागामी। सोतापन वो होता है जिसके 3 बंधन कट जाते हैं। उसके 3 बंधन कट जाते हैं। जो बुद्ध धम्म संघ में अनन्य श्रद्धा से भर जाता है, उसके काम छंद, उसकी विचिकित्सा और उसके व्यापाद कट जाते हैं। वो सुरतापन कहलाता है। पहला तो विचिकित्सा ही है। विचिकित्सा अर्थात संदेह। मैं कहता हूं कि भगवान बुद्ध जो है हवा में उड़ सकते हैं, तो आजकल के वैज्ञानिक आप उन्हें कहे ही क्या? हमारे सामने तो कहते नहीं, अब उन्हें कहे ही क्या? कौन से विश्वविद्यालय से पढ़ के आए हैं, वो मानने को राजी ही नहीं। वो तो दूसरे के उड़ते हुए भगवान पे टिप्पणी करने में लगे हुए हैं। अरे तुम अपना देखो ना, अपने भगवान को देखो। हमारे भगवान के पास इतना 84,000 उपदेश है कहने के लिए। इतना उपदेश तो कहीं पे भी नहीं है। उसको छोड़ करके तुम दूसरों की निंदा करने में लगे रहते। हाँ, दूसरे धर्मों की। और मैं कहता हूं कि सुमेध तपस्वी आकाश मार्ग से चल करके आए तो बहुतों के पेट में जो है गुड़गुड़ होने लगी होगी, हाजमा खराब हो जाएगा। कहेंगे ये बनते तो ब्राह्मणवादी है। तो मैं तो ब्राह्मणवादी हूँ, ब्राह्मण हूँ, ब्राह्मणवादी हूँ, और मैं सबको ब्राह्मण बनाने के लिए ही आया हूँ। जिसे शूद्र बनना है वो यहाँ से जा सकता है। हाँ, किसी को शूद्र बनना है? हाँ, जिसको शूद्र बनना हो जाए, शूद्र बने। हाँ, अको संवद बंधन च अतुथोयो तितिखसी खंति बलं बालानिकं तमहं ब्रूहि ब्राह्मण। भगवान बुद्ध के धम्म पद में तो ब्राह्मण वर्ग ही है, पंडित वर्ग ही है। कि ब्राह्मण कौन, पंडित कौन? जो क्रोध दिलाए जाने पर भी क्रोध नहीं करता, जिसका बल क्षमा बल है, उसे भगवान बुद्ध कहते हैं तमहं ब्रूहि ब्राह्मण। उसे मैं ब्राह्मण कहता हूं। और ये तो कोई भी हो सकता है। तो मैं ब्राह्मणवादी हूं और मैं ब्राह्मणवाद ही फैलाऊंगा। मैंने शूद्र हूं ना, मैं शूद्रवाद फैलाऊंगा। जिसे शूद्रों के पास जाना है, शूद्रवाद में जाना है, उसके लिए ये कथा नहीं है। उसके लिए कहीं और लड़ाई झगड़ा चल रहा होगा, गाली गलौज, उसके लिए ये कथा वो वहां जाए। बोलिए भगवान बुद्ध की, भगवान बुद्ध की। तो सुमेध तपस्वी आ गए हैं, पूछ लिए हैं, लोग उत्तर दे रहे हैं कि 4 प्रकार के विमल लोग हैं। श्रोतापन, सकिदागामी, अनागामी। श्रोतापन वो जिसकी विचिकित्सा खत्म हो जाती है भगवान बुद्ध के प्रति, धर्म के प्रति, संघ के प्रति। बुद्ध हैं तो हैं, और बुद्ध की पूजा होती है, और बुद्ध की वंदना होती है। कल मैंने पूरा बताया ही था कि चैत्य का अर्थ ही पूजा ही होता है। तो उसके आगे और कहना ही क्या? शब्द ही कह रहा है कि पूजा। शब्द स्वयं कह रहा है कि इसका अर्थ पूजा। हाँ, इसका अर्थ है पूजा। तो जो एक बार श्रोतापन्न हो गया ना, तो बुद्ध कहते कि जो श्रोतापन्न है, इमस्मिन् एव जम्बुद्वीपे महारजं कार्य। अगर श्रोतापन्न व्यक्ति ये चाहे कि मैं राजा महाराजा बनूं ना, तो उसे बनने से कोई रोक नहीं सकता। इतना बड़ा बल है। और इतना ही नहीं, नते भवम अठमम आदियन्ति। उसका 8वां जन्म नहीं होता है, 7 जन्म में ही वो
पूर्ण हो जाता है अर्थात मुक्ति को प्राप्त कर लेता है, तो बाकी सकृदागामी अनागामी और अरहत की तो बात ही छोड़ दीजिए। सुमेध तंग जाना थी दीपंकर तथागत। तुम दीपंकर बुद्ध के बारे में नहीं जान रहे क्या? नहीं जान रहे क्या? उनके भिक्षु सहित हमने यहाँ पे दान के लिए निमंत्रण दिया है और भगवान बुद्ध आ रहे हैं उन्हीं के लिए। तस्सागमनं अथाय मग्गम सोधेम चक्षुमान। हे चक्षुमान, उन्हीं के आगमन के लिए हम लोग ये रास्ता बना रहे हैं, रास्ते का शोधन कर रहे हैं, क्योंकि रास्ता गड़बड़ था, कीचड़ था और भगवान बुद्ध अपने संघ के साथ आएंगे, उनके पैरों में कीचड़ लग जाएगा तो हम गांव वालों के लिए, नगर वालों के लिए अपराध हो जाएगा। देखिए किसी किसी के यहाँ पे साधु संत बुलाने पे भी नहीं आ पाते हैं, श्रमण बुलाने पर भी नहीं आ पाते हैं। इसी कानपुर के बहुत सारे लोग हैं जो चाहते हैं कि बनते आए, नहीं आ पाते, या वर्ष में एक ही बार आ पाते हैं। अब इसी में जो जिसका जितना दर्शन हो जाए उतना ही, फिर आना जल्दी नहीं हो पाता है। और किसी किसी के यहाँ अपने आप ही संयोग से पहुंच जाते हैं। हाँ, तो जिसका जैसा पुण्य होता है अपने आप समणानंच दर्शनम, श्रमणों का दर्शन होता है। हाँ, तो तस्सागमन थाय मग्गम सोधेम चक्षुम। उनके आगमन के लिए हम लोगों ने ये रास्ता बनाना शुरू किया है। अगर आएंगे तो उनके पैरों में कीचड़ लग जाएगा तो ये ठीक नहीं होगा। भगवान बुद्ध के पैरों में कीचड़ न लगे इसलिए हम लोग रास्ता बना रहे हैं। तो सुमेध जब सुनते हैं तो बुद्ध होती सद्दं सुत्वा पीति पामोज तावदे सक भावेन संठा तुम नेव सखी गुण पियो। जब बुद्ध शब्द सुनते हैं उनके शरीर में रोमांच पैदा होने लगता। बुद्ध, अरे जिनकी मैं कामना कर रहा था, अहो अहो बुद्ध मनंत तेजसम, आज उन बुद्ध का दर्शन होने वाला है मुझे। उनकी तो अभिलाषा ही पूर्ण हो जाएगी। तो बुद्ध आ रहे हैं, सुन करके उनके पूरे शरीर में जो रोम है ना, लोम हंस जातो, एक एक रोए, गूज़बम्प कहते हैं, एक एक रोए खड़े हो जाते हैं श्रद्धा से कि आज मुझे भगवान का दर्शन होगा। तो मैं क्या करूं उनके स्वागत में, उनके सत्कार में, उनकी सेवा में। हाँ, तो लाओ मुझे भी थोड़ा सा जगह दे दो, मैं भी रास्ता बनाऊं। इतिवत्वान कत्वान, मैं अपने शरीर से श्रम करके बनाऊंगा। इसलिए फावड़ा लेकर के लभित्वा विषमं ठानं समंका तुम समारवी। जो विषम भूमि थी, उबड़ खाबड़ भूमि थी, उसे समतल बनाने के लिए फावड़ा उठा करके काम करने लगे। लेकिन कभी फावड़ा छुआ नहीं ना। इतने आढ़ कुल से रहे हैं, इतने संपत्तिशाली राजसी घर से रहे हैं, कभी फावड़ा उठाया नहीं। सहस्रों बैलों की खेती रही है, आज पहली बार भगवान के लिए फावड़ा उठाया। देखिए श्रद्धावान व्यक्ति अपने घर में, जब उसके घर पे प्रवज्जित आता है, सन्यासी आते हैं, तो अपना मान नहीं देखता है, अपने हाथ से ही सारा काम करता है। नौकर चाकर नहीं लगाता, चलो जाओ खाना बना देना, ये कर लेना, देख लेना बनते जाए, वो कर लेना, वो कर लेना, ऐसा नहीं करता है। वो स्वयं करता है, अपने हाथ से भोजन पकाता है, अपने हाथ से भोजन देता है, अपने हाथ से सब करता है। क्यों? क्योंकि नौकर कराएगा तो नौकर को पुण्य है। भाई तुम्हारा खाना जितना लगा उतने का पुण्य तुमको मिल जाएगा। कर तो नौकर रहा है, तुम्हारे भोजन का तुम्हारा भत्ता पुण्य के रूप में मिल जाएगा, लेकिन अपने हाथ से खिलाने का जो पुण्य है वो मिलने वाला नहीं। हाँ, इसलिए सुमेध अपने हाथ से बना रहे हैं। लेकिन सभी लोग तो बना के चले गए क्षण भर में ही, क्योंकि रोज काम करने वाले
गांव के लोग अभी फावड़ा दे दीजिए तो लंबा सा खेत तुरंत ही खुदाई करके घर चले जाएंगे। ऑफिस में कलम चलाने वाला व्यक्ति 4 बार मारेगा और फिर बैठ करके हाँफेगा। हाँ, और फिर अगला 4 बार मारने के लिए शक्ति ही नहीं बचेगी, हाथ काम ही नहीं करेगा, कंपकपी पकड़ लेगी, हाथों में शक्ति ही नहीं बचेगी। वो भी धीरे धीरे कर रहे हैं, लेकिन सभी लोग करके चले गए। इनका अभी रास्ता बना नहीं, थोड़ी सी ही जगह थी। और इतने में ही भगवान बुद्ध दूर से ही आते दिखाई देते हैं। अब घबराने लगते कि भगवान, सभी लोग चिल्ला रहे हैं आगतो शिव भगवान, आगतो शिव भगवान, तो आ गए, भगवान तो आ गए। जैसे बारात आने वाली होती ना, अरे देखो बारात आ गई, बारात आ गई। तुरंत सब जल्दी 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 तैयारियां होने लगती हैं। लाओ ये थाली लाओ, आरती की लाओ, तो ये वाली लाओ, तैयारी शुरू हो जाती है। आगतो शिव भगवान, भगवान तो आ गए हैं। और सभी तैयारी करने लगे और इनका ब्लड प्रेशर और बढ़ने लगा, इनकी धड़कन और बढ़ने लगी। अरे भगवान आ गए, अभी रास्ता नहीं बना। और अगर भगवान आए इधर से ही तो जाएंगे, उनके पाँव में कीचड़ लग जाएगा तो मेरे लिए तो समझ लीजिए बड़ा अपराध हो जाएगा, मेरा तो नाश समझो। और इधर भगवान धीरे धीरे, हाँ, भिक्षु समाज ही संग लगाए, तब ही हठात तथागत आए। तब तक तथागत पहुंच गए, धीरे 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 एकदम पास आ रहे हैं। और जैसे ही पास आता देखा सुमेध ने, तुरंत सोचे कि अब तो रास्ता बन नहीं पाएगा, इतनी सी जगह है और इसमें भी पानी बह रहा है, कीचड़ है, भगवान इसमें से जाएंगे तो मिट्टी लग जाएगी। तो तुरंत मुंह के बल लेट जाते हैं। अकमित्वा में गच्छसि, हे भगवान मेरे ऊपर से चल करके जाए, ऐसी मनोकामना करते हुए लेट गए कि मेरे ऊपर से भगवान चल करके जाएंगे तो उनके पैरों में कीचड़ नहीं लगेगी, और फिर मेरे ऊपर से चलेंगे ना तो मेरे तो हित के लिए होगा। भगवान का पांव मेरे शरीर को स्पर्श कर गया तो जान लीजिए कि मैं तो धन्य हो गया। हाँ, लेकिन भगवान कैसे हैं उनको तो समझिए। आवत ताहि तितय अवलोकी, अरु आए समीप रहे पद रोकी। आकर के भगवान देखते हैं कि अरे ये तो कोई लेटा है, कौन लेटा है। भगवता जानता पश्यता पुच्छति, भगवान जानते हुए देखते हुए सब कुछ फिर भी पूछते हैं ये कौन लेटा हुआ है। जानते हैं भगवान, सब कुछ जानते हैं। आए समीप रहे पद रोकी, समीप आ गए और रुक गए, अपने पैरों को रोक लिया, उनके ऊपर से चल करके नहीं गए। और फिर वहीं देखिए भगवान बुद्ध किसी के ऊपर से चल करके नहीं जाते, भगवान कुचलते नहीं किसी को। भगवान की वाणी में इतना सामर्थ्य है कि कुचलने की, लात मारने की जरूरत ही नहीं। कल मैंने बताया कि भगवान इतने सामर्थ्यवान होते हैं कि दुष्ट से दुष्ट व्यक्ति को भी संत बना देते हैं, शांत बना देते हैं। इसीलिए तो भगवान है, वरना जान से मारना तो आजकल, भगवान क्या मारते किसी को, कितना मारते। उस समय तो AK-47 भी नहीं था, मिसाइल विसाइल भी नहीं थी, कितना मारते। और आज उससे आसान काम है, अगर कोई गलती कर रहा है महापापी, उसे जान से मार देना आज जो है धर्म है, तो भगवान कितना मारते। और ये काम तो आज का अदना सा व्यक्ति कर देगा। और आज हर घर में वो बटन वाली रखी हुई है, वो काटने वाला नहीं होगा लेकिन बटन वाली सबके घर में रखी होगी। जरा से बात हुई निकाल लिया, ज्यादा बोलोगे, देख रहे हो ना। अब कुछ लोग तो लाइसेंस वाली होती तो जींस में फंसा करके ऊपर से शर्ट कर लेते हैं कि दिखे, ताकि आतंक बना रहे थोड़ा। हाँ, देखते ही कोई संभल करके बात करे, ऐसा भी होता है। अब कुछ लोगों को सुरक्षा के लिए दी जाती, भाई सरकार है, कोई संसार का बड़ा नागरिक है, उसके जीवन को खतरा है तो सरकार सुरक्षा के लिए देती है। हाँ, भाई सुरक्षा की जरूरत ही क्यों पड़ती है, इतने आतंकी क्यों पैदा हो रहे हैं, क्यों? क्योंकि
उनको बुद्ध का धर्म पता नहीं है। जिस दिन बुद्ध को जान जाएंगे शांति आ जाएगी। लेकिन अब तो ये जो नए वाले हो रहे हैं, पता नहीं कौन सा बुद्ध पढ़ रहे हैं, दूसरी क्रांति उनके भीतर आ रही है, लड़ने को राजी है। भगवान बुद्ध की लड़ने को राजी है। आए समीप रहे पद रोकी, रुक जाते हैं और पूछ ही लेते हैं कि तुम क्यों लेटे हो। तो भगवान दो कारणों से पूछते हैं। भगवता जानता पसता पूछ, भगवान जानते हुए देखते हुए पूछते हैं। क्यों क्यों पूछते हैं? धम्मं वो देसे सामी सिखा पदंगवा पन्या पेसामी। दो कारणों से भगवान पूछते हैं। एक तो धर्म देशना देने के लिए कि हाँ प्रसंग है, इसे धर्म देशना दूंगा, उपदेश दूंगा तो ये अब तर जाएगा। या फिर कोई शिक्षा पद, जैसे विनय पिटक है ना, इसमें भिक्षुओं के लिए शिक्षा पद है, भिक्षुओं के लिए शिक्षा पद है। ये भगवान ने समय समय पर उसका प्रज्ञापन किया है, बताया है। तो दो कारणों से भगवान पूछते हैं और फिर उपदेश करते हैं और शिक्षा पद का प्रज्ञापन करते हैं। तो भगवान पूछ ही लेते क्यों लेटे हो। तो सुमेध बड़े प्रसन्न होते हैं कि अरे भगवान मुझसे मेरा मनोरथ पूछ रहे हैं, क्या भगवान जानते नहीं? लेकिन फिर भी सोचने लगते हैं, इच्छेय च अहं मज्जे हन्त्वानन्तरणे भवे संघस नवको हुत्वा पविसेयं पुरं वरं। अगर मैं चाहूं तो इस समय मेरे पास इतना सामर्थ्य है कि मैं समस्त आवरणों को, निवरणों को तोड़ करके मैं अरहत हो सकता हूं। लेकिन मैं अरहत नहीं होना चाहता, मैं तो बुद्ध होना चाहता हूं। किंग में एकेन तिन्नेन तारेन तमधसिना सब्बन्युतं पापुनित्वा संतारे संसदेवकम। मेरे अकेले भवसागर से तर जाने से क्या लाभ? ये सारे लोग तो ऐसे ही दुखी रह जाएंगे, संसार के लोग। तो मैं अकेले नहीं तरूंगा, इनको भी तारूंगा। इसलिए मुझे बुद्ध बनना पड़ेगा। मैं सर्वज्ञता प्राप्त करूंगा, अर्थात बुद्ध बनूंगा। सब्बन्युतं पापुनित्वा, सर्वज्ञता प्राप्त करके मैं भी क्या करूंगा? संतारे संसदेवकम। देखिए बुद्ध तारते हैं, बात आ गई वही संतारे सम, स प्रीफिक्स जुड़ा हुआ है उसमें, है ना? संतारे सम, है ना? अब तारे थी तर धातु से, हाँ तारे थी संतारे थी हो जाएगा। वैसे संतारे सम, तारूंगा, मैं तारूंगा, लोग को तारूंगा जैसे बुद्ध तारते हैं। तो इसलिए मुझे इच्छेय अहं मज्जे बुद्ध पदम, बुद्ध पद मुझे चाहिए। मैं भी बुद्ध बनूंगा, सर्वज्ञ बनूंगा। इसलिए ये बात कह ही देते भगवान के सामने, दीपंकर बुद्ध के सामने। बुद्ध देख लेते कि कितने कल्पों के बाद ये बुद्ध बनेंगे, इनके माता पिता कौन होंगे और ये जन्म कहां पर लेंगे, इनके अग्र श्रावक श्राविकाएं कौन होंगी। भगवान सब देख करके एवं हो तो ऐसा कह करके आशीर्वाद देने लगते हैं। और फिर आशीर्वाद देने के बाद भगवान उस होने वाले बुद्ध को, बोधिसत्व को 8 मुट्ठी पुष्प देते हैं। 8 मुट्ठी पुष्प चढ़ा करके पूजा करते हैं। पूजे ही 8 मुट्ठी ही कुसुमे ही गुणप्रियो। 8 मुट्ठी पुष्प से
उन्होंने पूजा किया, किसकी? होने वाले बुद्ध की। प्रणाम किया, प्रदक्षिणा किया, 8 मुट्ठी पुष्प ऐसे छिड़क करके ध्रुवं बुद्धो भविष्यति यथा नभे खितं लेडु ध्रुवं पतति भूमियं तथैव बुद्ध सेठानं वचनं ध्रुव सततं वितथं नत्थि बुद्धानं ध्रुवं बुद्धो भविष्यति। कहते हैं कि जैसे कोई पिंड, कोई पत्थर उठाइए और आकाश में फेंकिए, कितना भी बल से आप फेंकेंगे, आप अपने हाथों से कितना भी बल से फेंकेंगे तो क्या वो आकाश के पार चला जाएगा? नहीं ना। जैसे हम कोई पिंड आकाश में फेंकते हैं, निश्चित रूप से नीचे गिरता है, ऐसे ही बुद्धों के जो वचन हैं, वचनं ध्रुव सततं, वो भगवान बुद्ध के वचन ध्रुव और शाश्वत होते हैं। विततं नत्थि बुद्धानं, यानी भगवान बुद्ध ने जो कहा है उसमें कोई अड़चन नहीं आती, कोई बाधा नहीं आती। ध्रुवं बुद्धो, यानी बुद्ध ने जो कह दिया सो होना ही है।